हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपको स्वागत करता हूं आपके शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके ईवीएस एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या है? ईवीएस एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका ईवीएस एनसीईआरटी का जो भाग होता है आपका, देखिए पर्यावरण अध्ययन होती है आपकी 30 नंबर की आती है। तो 30 नंबर में आपका देखिए 15 नंबर का आपका एनसीईआरटी से आता है और 15 नंबर का आपका पेडागोजी आता है। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्वेश्चनों पर, जो कि आपके जून सीटेट। देखिए, मैं बता दूं आपको, आपका जो मैं आपको आज करा रहा हूं वो आपके सीटेट पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या है? सीटेट पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि आपके जून 2011 में आए हुए हैं। ठीक है, क्या है? जून 2011 में आए हुए हैं। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको, देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर दूंगा, तो मैंने आपको शुरू कर दी है वो। तो इसमें कि मैंने आपको, देखिए, सीडीपी जो बाल विकास है आपके, उसका क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर के, और आपके मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है ईवीएस एनसीईआरटी क्वेश्चन आए हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार आए और शिक्षक भर्ती की, किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि दुर्गा एक गाँव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारा है कि उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। तो मैं पहले, देखिए, ऑप्शन में ही आपको समझा दूं कि इसमें देखिए प्रदूषण यहाँ तक की बात आपकी अलग होगी, वृद्धावस्था बात अलग होगी। ठीक है, या तो यह कारण है या ये कारण है। ठीक है, इसी में ही जो है आपके 2 कारण दे रखे हैं। ठीक है, और देखिए ऑप्शन बी हमारा है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। ऑप्शन सी हमारा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ऑप्शन डी हमारा है कि जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो कोयला होता है या गोबर के उपले होते हैं या हमारा कोई भी ईंधन होता है, इनके जलने से हमारा क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? हमारा CO होता है। तो ये जो है, अगर ये ईंधन जलते हैं तो ये गैस जो होती है वो हमारे क्या होती है? श्वसन नली में जमा होती रहती है, और जमा होने के बाद यह हमारे बीमारी का कारण बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 डेयरियों में अलग करती है। तो 2 डेयरियाँ दे रखी हैं। पहली डेयरी में देखिए आपका क्या है? केले का छिलका है, सब्जियों के छिलके हैं, सूखी पत्तियां हैं। और दूसरी डेयरी में क्या है? आपका जैम की बोतल है, सॉस की बोतल है, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब है, और क्या है? प्लास्टिक के खिलौने हैं। तो रीना ने 2 डेयरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। तो जो हमारी रीना है उसने जो है इन 2 डेयरियों में कूड़े को अलग अलग विभाजन किया है। किस आधार पर किया है, किस लिए किया है? ठीक है, तो क्या है हमारा? देखिए, ऑप्शन ए हमारा है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। ठीक है, तो इन दोनों डेयरियों के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन बी हमारा है अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। ऑप्शन सी हमारा है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा है घरेलू कचरा है और औद्योगिक कचरा है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये जो है हमारे केले के छिलके, सब्जी के छिलके या सूखी पत्तियां होती हैं, ये हमारे अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे बोतल या ट्यूब होते हैं वो हमारे अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे छिलका या सूखी पत्ती होती है ये आसानी से ही
कुछ समय बाद अपने आप ही मिट्टी में समाहित हो जाते हैं। लेकिन जो बोतल या ट्यूब प्लास्टिक के कोई भी सामान होता है वो आसानी से हमारे अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है हमारा कि स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन बी हमारा एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन सी हमारा मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन डी हमारा है मोटापा और स्कर्वी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? हमारा ऑप्शन सी सही होगा, मोटापा और एनीमिया। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बात आ रही है मीरा क्या करती है, समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है। तो इनके कारण क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। ठीक है, क्या है? मोटापे में वृद्धि होती है। जबकि क्या है, दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिससे लौह तत्व की कमी होती है। तो लौह तत्व से क्या होता है? हमारा हीमोग्लोबिन से संबंध होता है। क्या है? हीमोग्लोबिन से संबंध होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हमारा एनीमिया रोग होता है। ठीक है, क्या है? एनीमिया रोग होता है। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर एक तैयार और हो गया कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हमारा एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है जबकि नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? तो ऑप्शन ए हमारा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी हमारा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन डी हमारा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं देखिए एक और बता दूं आपको, इसमें आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है। अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से, तो ऑप्शन होगा आपका अधिक होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप आ जाता है तो आपको क्या लगाना? अधिक होता है। ठीक है, क्या है? अधिक होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, जबकि क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन बी हमारा है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। क्या है? ऑप्शन बी सही होगा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। तो क्या हमारा कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं हमारे निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे रेफ्रिजरेटर में सामान रखा जाता है उसके कारण जो क्या है हमारा रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो ऑप्शन ए हमारा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। क्या है हमारा? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी हमारा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन सी हमारा है रक्त में मच्छर के लार्वे। ऑप्शन डी हमारा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। तो आप ये पहले ये जान लीजिए, इसको जो क्या कहते हैं हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो जब भी हमारे रक्त की जांच की जाती है अगर उसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो व्यक्ति जो है मलेरिया से ग्रसित होता है। ठीक है, तो अगर एक चीज़ और बता दूं, मलेरिया की जो दवाई बनाई जाती है वो हमारी क्या है? सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। क्या है? सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। ठीक है, क्या आप बताएंगे मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है? हमारी सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को
बल मिला। तो ऑप्शन ए हमारा है सुंदर लाल बहुगुणा, ऑप्शन बी हमारा है अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन सी हमारा है मेधा पाटकर और ऑप्शन डी हमारा है ए के बनर्जी। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है, सुंदर लाल बहुगुणा। तो जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वो जो है किनके किनके साथ चलाया गया था, हमारा सुंदर लाल बहुगुणा के साथ चलाया गया था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन आपको कहाँ चलाया गया था ये बता दूं आपको, उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। क्या है, उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था, हमारा वनों की कटाई के रोकने के लिए। क्या है, वनों की कटाई के रोकने के लिए। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्गत, क्या है, पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्गत वनों की कटाई के रोकने के लिए। इसमें जो है आपका क्या है, सबसे ज़्यादा स्त्रियों ने भाग लिया। ठीक, क्या है, सबसे ज़्यादा स्त्रियों ने भाग लिया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्या है, सबसे ज़्यादा स्त्रियों ने भाग लिया। और उन्होंने जो है इसको कैसे रोका, पेड़ को हाथ मतलब पेड़ से चिपक कर, ठीक है, क्या है, पेड़ से चिपक कर इस क्या है इसको रोका, इसकी कटाई को, वन की कटाई को पेड़ से चिपक कर रोका। तो इसको क्या है, हमारा चिपको आंदोलन नाम दिया गया। ठीक है, किसके किसके साथ किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया था, हमारा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आप याद रखेंगे उत्तराखंड में चलाया गया था, इससे क्वेश्चन आपका आ जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन ए हमारा है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर बाहर में कमी लाते हैं, ऑप्शन बी हमारा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, ऑप्शन सी हमारा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, ऑप्शन डी हमारा है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, हमारा ऑप्शन डी सही है, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, जो हमारे विटामिन जो लिए जाते हैं, क्या है, हमारे रोगों से बचाव के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, किसके लिए आवश्यक है, हमारे हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। तो पहले तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे हैं कि कीटों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन बी हमारा है चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन सी हमारा है खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, ऑप्शन डी हमारा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है। क्या है, ऑप्शन ए सही है, कीटों को दूर रखने के लिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों पर फर्श को लीपा जाता है, तो किस लिए लीपा जाता है, हमारे कीटों के बचाव से, क्या है, कीटों के बचाव के लिए। ठीक है, क्या है, कीटों से बचाव के लिए, क्या है, कीटों को दूर रखने के लिए। दोनों चीज़ अगर ऑप्शन में आ जाती है तो आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो ऑप्शन ए हमारा है हस्तचयन, ऑप्शन बी हमारा है थ्रेशिंग, ऑप्शन सी हमारा है निष्पादन। देखिए निष्पादन है, ये निष्पावन नहीं है। ठीक है, क्या है, डी हमारा है फसल की कटाई। जो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है, थ्रेशिंग। क्या है, जो हमारी प्रक्रिया होती है वो थ्रेशिंग प्रक्रिया होती है, जिससे जो क्या होता है, गेहूं के दाने को अलग किया जाता है और भूसे को अलग किया जाता है। तो आप ये बताएंगे, देखिए ये तो थ्रेशिंग प्रक्रिया हो गई। अगर बात आ जाए मशीन की तो आप कहेंगे थ्रेशर मशीन होती है। क्या है, थ्रेशर मशीन होती है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या है, दाने को अलग किया जाता है और भूसे को अलग किया जाता है। ठीक है, प्रक्रिया थ्रेशिंग प्रक्रिया है और मशीन क्या है, हमारी थ्रेशर मशीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि, तो ऑप्शन ये हमारा है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन बी हमारा है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन सी हमारा है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और ऑप्शन डी हमारा है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं।
तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। क्या है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे क्या है उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी, देखिए बगुला मैं बता दूं आपके, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी तैयार हो जाता है। अगर बगुले की जगह पर आपका इग्रेट लिखा आ जाए, ठीक है, क्या है इग्रेट लिखा आ जाए, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देखिए पढ़ के बता देता हूँ कि भैंस की पीठ पर अक्सर इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कन्फ्यूज जाएंगे कि इग्रेट क्या चीज़, तो आप याद रखेंगे दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इग्रेट मतलब बगुला होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ समझेंगे, बगुला है इग्रेट है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, उसका ही नाम इग्रेट है। ठीक है, क्योंकि बगुला, तो ऑप्शन ए हमारा है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन बी हमारा है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन सी हमारा है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। और ऑप्शन डी हमारा है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए और ऑप्शन में दे रखा है कि क्या है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है भैंस की पीठ पर बैठने की बात हो रही है। दूसरा क्या है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ये भी बात हमारी नहीं है। तीसरा क्या है उड़ने के बाद आराम करता है, तो आराम तो वह कहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों विकल्प हमारे गलत हैं। कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन डी सही है, तो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वथन क्या है, क्वथन मतलब उबालना। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखें, दोनों चीज़ अगर उबालना आ जाए या क्वथन आ जाए तो दोनों एक ही चीज़ हैं, और बाष्पीकरण में अंतर बताना है। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन ए हमारा है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी हमारा है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि बाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन सी हमारा है कि बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन डी हमारा है क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि बाष्पीकरण में नहीं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, किसी भी तापमान पर हो सकता है। क्या है बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए क्वथन जो होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही शुरू होता है। ठीक है, क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही शुरू होता है। ठीक है, बाष्पीकरण हमारा जो है किसी भी ताप पर हो जाता है। जैसे आप घर में नॉर्मली आप ये समझ लीजिए, अगर आप घर में जो है पानी उबालते हैं तो उसका कोई निश्चित नहीं होता है, और क्वथन जो होता है हमारा 100% के बाद में ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 75%, ऑप्शन बी हमारा है 50%, क्या है 50%, ऑप्शन सी हमारा है 100%, ऑप्शन डी हमारा 25%। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही है, देखिए पुरुष जो है वो हमारा क्या है ए समूह वाला, ओ समूह वाला है, और स्त्री कौन सी हमारी ए समूह वाली है। ठीक है, ए रक्त समूह वाली है। तो उसमें जो है क्या कह रहे हैं कि बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी है, तो हमारी 50-50% है। ठीक है, क्या है 50-50% है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए पहले बच्चे की बात आ रही है, तो पहले बच्चे में जो होती है वो रक्त समूह 50-50% होने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टूटता तारा है, तो देखिए टूटते तारे को क्या उल्का पिंड भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आपका कोई किसी भी आपका बदल के आ सकता है कि उल्का पिंड है या टूटता तारा है, तो दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है कि एक समान गति से चलने वाला तारा। ऑप्शन बी हमारा है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन सी हमारा है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। ऑप्शन डी हमारा है उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्या है उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर बात आ रही है कि एक तारा जिसकी एक सिरे पर पूंछ होती है, तो पूंछ नहीं होती है वो। ठीक है, क्या होती है पूंछ नहीं होती है। हम कहते हैं कि कोई भी
तारा होता है, मतलब उल्का पिंड जो होता है उसके पीछे पूंछ होती है, तो वो नहीं होती है। क्या है देखिए, जब वह पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी, हमारे जो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, धूल मिट्टी के कण पाए जाते हैं, जिससे टकराकर वह घर्षण करता है। घर्षण के द्वारा क्या है, वो उसमें जो है आग मतलब आग की संभावना होती है कि उसमें जो है ऐसी लगता है कि जो है पीछे से उसके आग लग रही है, तो वो हमारा पूंछ जैसी दिखाई देती है। क्या है, पूंछ जैसी दिखाई देती है। किसके कारण, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें और हमारे धूल मिट्टी के कण हैं, उनसे टकराकर घर्षण होता है। घर्षण से जो है हमारे आग लगती है उसमें, ठीक है। तो जो हमारे पीछे आग निकलती है उसको हम पूंछ कहते हैं, ठीक है। जैसे अब आप देहात, मतलब जो अपने भाषा में कहते हैं पूंछ होती है, तो वो क्या होती है हमारी, जब वह क्या है पृथ्वी के वायुमंडल में जब वो हमारे विभिन्न गैसों से टकराता है, तब वह ऐसी स्थिति होती है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो जो आज हमने जो है क्या है एनसीईआरटी ईवीएस की जो है एनसीईआरटी ईवीएस की क्या है 2011 जून 2011 का पेपर सॉल्व किया है। तो इस प्रकार जो है हम जो है आगे भी जो आगे आपके और भी हैं तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते रहेंगे, क्योंकि आपका जो है आपका 30 से 40% जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें करेंगे डिटेल में भी। आपका जो है एनसीईआरटी का चल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी डिटेल में भी आपकी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। उसमें जो है मैंने जंतु जगत के बारे में आपको पढ़ा दिया है। तो जंतु जगत को बिल्कुल डिटेल से आपको जो पढ़ना है तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएंगी। और जो कि आप देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं ऐसी और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।